हमने एक्सरसाइज 2.5 के 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये 3 क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें इक्वेशन गिवन है x-5/3 इक्वल्स टू x-3/5। इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हम देखो क्या करेंगे, इस 5 को हम इधर ले जाएंगे और इस 3 को हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो हम करते हैं, इधर देखो, इधर 5 कर रहा है इसको डिवाइड। तो अगर हम 5 को इधर लेके जाएंगे तो 5 इस साइड को करेगा मल्टीप्लाई। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, x-5 यहाँ पे ब्रैकेट और इधर है x-3। हम क्या कर रहे हैं, 5 को हम इधर लेके जा रहे हैं तो 5 इधर होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर कर रहा था डिवाइड, इस साइड पर 5 करेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, उसी तरह से 3 इधर कर रहा था डिवाइड, तो अगर हम 3 को इस साइड पे भेजेंगे तो 3 करेगा मल्टीप्लाई। तो यहां पर 3 करेगा मल्टीप्लाई x-3 को। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो 5 इंटू x-5, ब्रैकेट हम कैसे ओपन करते हैं, पहले हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, फिर माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो हम लिखेंगे 5 इंटू एक्स यानी कि 5x माइनस 5 इंटू 5 यानी कि 25 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स यानी कि 3x, फिर बीच में माइनस है तो यहां आया माइनस 3 इंटू 3 यानी कि 9। अब हम क्या करेंगे, एक साइड पे सारे x वाली टर्म, दूसरी साइड पे बाकी सारे नंबर। तो इस 3x को हम इधर लेकर आएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 5x माइनस 3x। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहां पे था प्लस, यहां पे था प्लस 3x, इधर आकर ये हो जाएगा माइनस 3x। ठीक है, इधर है -9, इधर है प्लस -25, तो -25 को हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा +25। तो हमारी इक्वेशन बन गई 5x माइनस 3x इक्वल्स टू -9 प्लस 25। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 3x यानी 5 में से 3 को हमें माइनस करना है। तो 5 माइनस 3 ये इक्वल हो जाएगा 2 के यानी कि 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 25। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 25 माइनस 9। तो 25 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 16। ठीक है, तो ये इक्वल हो गया 16 के। अब 2x इक्वल है 16 के, तो x इक्वल होगा 16/2 के। इसे हम कर देंगे कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो x की वैल्यू आ गई 8। इस तरीके से हमने फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं हमने कैसे किया। हमारे पास इक्वेशन थी, तो इधर 3 डिवाइड कर रहा है और इधर 5 डिवाइड कर रहा है। तो 3 को हम इधर भेज देंगे, 5 को हम इधर भेज देंगे, है ना। 3 को हम इधर ले गए और 5 को हम इधर ले गए। तो 3 अब करेगा x-3 को मल्टीप्लाई, तो इधर आ गया 3 इंटू x-3, और इधर 5 करेगा मल्टीप्लाई x-5 को, तो इधर आ गया 5 इंटू x-5। तो इस तरह से ये नेक्स्ट स्टेप आया था। फिर इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, हमने ब्रैकेट ओपन करी, तो 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 5, इधर 3 इंटू एक्स इंटू 3 माइनस 3, मतलब 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 3। तो इक्वेशन बन गई कुछ ऐसी। इसके बाद हमने क्या किया, सारी एक्स वाली टर्म एक तरफ और सारे नंबर दूसरी तरफ। तो इधर आ गया 5x माइनस 3x, इधर आ गया -9 प्लस 25। 5x में से मैंने 3x को माइनस किया तो आया 2x, और इधर 25 में से 9 माइनस किया तो यहां पर आ गया 16। अब 2x 16 के बराबर है, तो x इक्वल हो जाएगा 16/2 के यानी कि 8। तो x की वैल्यू आ गई 8। इस तरीके से इसका आंसर आ गया। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमें काफी सारे फ्रैक्शन वाले नंबर दिए हुए हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम जितने डिनोमिनेटर होते हैं उनका हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहां पर 3 नंबर हैं, 4, 3 और 3। तो बेसिकली 2 ही नंबर है यूनिक। तो हम 4 और 3 इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1। तो इनमें से कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4 इंटू 3 यानी कि 12। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 12। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर हम लिखेंगे 12 इंटू 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल्स टू
2/3 माइनस टी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। हाँ, यहां पर आप एक लाइन लिख देना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 12, ये जरूर लिख देना आप। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप आएगा 12 इंटू LHS इक्वल्स टू 12 इंटू RHS। ठीक है, तो हमने दोनों साइड को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट को हम कैसे ओपन करते हैं, 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ, फिर माइनस 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ। तो रिजल्ट आएगा 12 इंटू 3t माइनस 2/4, बीच में है माइनस का साइन तो माइनस 12 इंटू 2t प्लस 3/3। ये आपको समझ आ गया ना। हम यहां पर मैंने क्या किया, 12 इंटू न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर था 3t माइनस 2। जब हम ऐसे ब्रैकेट लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इस साइड में भी हम ऐसे करेंगे 12 इंटू 2/3, तो 12 इंटू 2/3 माइनस 12 इंटू टी। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई। अब इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बन गई 3 इंटू 3t माइनस 2 माइनस 4 इंटू 2t प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 12t। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये दोनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो 3 इंटू 3t माइनस 2, इसको हम कैसे ओपन करेंगे, 3 इंटू 3t माइनस 3 इंटू 2। तो नेक्स्ट टाइम में आएगा 3 इंटू 3t यानी कि 9t माइनस 3 इंटू 2 यानी कि 6, 3 टू 6। ठीक है, यहां पर आएगा माइनस। अच्छा ठीक है, जैसे हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो अब यहां पर है -4, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 से इस टर्म को और -4 से इस टर्म को। तो यहां पर आप थोड़ा ध्यान देना कि मैं कैसे ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं। तो यहां पर आएगा -4 इंटू 2t, यहां पे हम लिखते हैं -4 इंटू 2t, तो ये जाएगा 4 इंटू 2 यानी कि 8t और माइनस का माइनस साइन, तो ये आ जाएगा -8t। तो यहां पर हम लिखेंगे -8t। फिर है -4 इंटू 3, तो 4 3 जा 12 और माइनस साइन है तो -12। तो इस तरीके से हमने ब्रैकेट ओपन कर ली। यहां पर है 8 माइनस 12t। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक साइड पे सारे t वाली टर्म, दूसरी साइड पे बाकी सारे नंबर। तो इधर हम लिखेंगे सारी t वाली टर्म, तो है 9t माइनस 8t और इधर है -12t, तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा +12t इक्वल्स टू 8। ये है -6, -6 को हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा +6, ये है -12, इधर जाकर हो जाएगा ये +12। ठीक है, इसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व हम कैसे करते हैं, देखो +9t और +12t, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएंगे 21t माइनस 8t, दिस इज इक्वल टू 8 + 12 यानी 20 और +6 यानी कि 26। तो ये हो गया इक्वल 26 के। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बन गई 21t माइनस 8t इक्वल्स टू 26। अब हम क्या करेंगे, 21 में से 8 को माइनस करेंगे, तो 21 माइनस 8, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 13। तो ये हो गया 13t इक्वल्स टू 26। अब 13t 26 के बराबर है, तो t किसके बराबर होगा, t बराबर होगा 26/13 के, राइट। क्योंकि यहां पर 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, 13 को हम इधर भेजेंगे तो 13 करेगा डिवाइड, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2। क्यों, क्योंकि 13 1 = 13, 13 2 = 26, तो ऐसे हम कैंसिल कर देंगे, तो t बराबर होगा 2 के। तो इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब हम करेंगे इसका 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन गिवन है m - m-1/2 इक्वल्स टू 1 - m-2/3। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें कई सारे फ्रैक्शन वाले नंबर गिवन है, तो हम क्या करेंगे,
इन दोनों डिनोमिनेटर का जो कि है 2 और 3, इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 2 को हम लिखेंगे 2 इंटू 1, 3 को हम लिखेंगे 3 इंटू 1, यानी कि इन दोनों का एलसीएम आएगा 2 इंटू 3, जो कि होता है 6। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 6। फिर हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 6 इंटू एम माइनस 1/2 इक्वल्स टू 6 इंटू 1 माइनस एम माइनस 2/3। ये बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट हम कैसे ओपन करते हैं? 6 इंटू एम माइनस 6 इंटू एम माइनस 1/2। तो नेक्स्ट लाइन में आएगा 6 इंटू एम यानी कि 6m माइनस 6 इंटू एम माइनस 1/2। आरएचएस में भी इसी टाइप से हम सॉल्व करेंगे। 6 इंटू 1 यानी कि 6 माइनस 6 इंटू एम माइनस 2/3। अब हम फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहां पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो नेक्स्ट लाइन में आएगा 6m माइनस 3 इंटू एम माइनस 1 इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू एम माइनस 2। सिंपली मैंने यहां पे क्या किया, जो इक्वेशन थी मैंने वही फिर से लिख दी। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में आएगा 6m माइनस 3 इंटू एम। अब यहां पर माइनस है तो ये होगा माइनस 3 इंटू एम। तो माइनस 3 इंटू एम यानी कि माइनस 3m। फिर माइनस 3 इंटू माइनस 1, तो माइनस 3 इंटू माइनस 1 ये हो जाएगा प्लस 3 इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू एम यानी कि माइनस 2m। फिर माइनस 2 इंटू माइनस 2 यानी कि प्लस 4। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी m वाली टर्म है वो इधर, बाकी जितने नंबर हैं वो इधर। तो नेक्स्ट लाइन में आएगा 6m माइनस 3m, ये है माइनस 2m, तो इधर जाकर ये हो जाएगा प्लस 2m इक्वल्स टू 6 प्लस 4, ये है प्लस 3, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3। इसके बाद हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो 6m माइनस 3m, तो 6 में से 3 गया तो बचेगा 3। फिर 3 प्लस 2 यानी कि 5। तो इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे तो यहां से रिजल्ट आएगा 5m इक्वल्स टू 6 प्लस 4 यानी कि 10, 10 माइनस 3 यानी कि 7। तो ये इक्वल आएगा 7 के। तो 5m इक्वल है 7 के। तो m किसके इक्वल होगा? m इक्वल होगा 7/5 के। क्यों? क्योंकि यहां पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 को हम इधर भेजेंगे तो 5 करेगा डिवाइड, तो m की वैल्यू हो जाएगी 7/5। तो इस तरह से हमने आंसर निकाल लिया, m की वैल्यू है 7/5। तो इस वीडियो के अंदर हमने 3 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ गया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।